भगवान श्री कृष्ण के श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय का तीसरा श्लोक। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कह रहा है, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम विवडाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, तव धीमता शिष्येण, तव माने आपके, धीमता माने बुद्धिमान, शिष्येण माने शिष्य, द्रुपद पुत्रेण द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा, विवडाम माने व्यूह रचना से खड़ी की हुई, पांडुपुत्राणाम पांडवों की, एताम माने इस, महतिम माने बड़ी बारी, चमुम माने सेना को, पश्य माने देखिए। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। द्रोणाचार्य कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे। कौरव और पांडव दोनों के आचार्य थे। शस्त्र विद्या कौरव और पांडव दोनों को दिए थे। द्रोणाचार्य के शिष्य का नाम था धृष्टद्युम्न। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य धृष्टद्युम्न को अस्त्र की विद्या भी सिखाए थे, ज्ञान दिए थे। यह धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र था और द्रोणाचार्य का द्रुपद से बैर भी था। द्रोणाचार्य का द्रुपद से बैर भी था, दुश्मनी भी था। पर गुरु ज्ञान देते समय यह नहीं देखते कि यह शिष्य दुश्मन का है कि मित्र का है। गुरु के सामने शिष्य सभी बराबर होते हैं। तो यह द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न पैदा कैसे हुआ? द्रुपद ने याज और उपयाज नामक ब्राह्मणों से यज्ञ करवाए। उसी यज्ञ से धृष्टद्युम्न पैदा हुआ। यह बात दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है कि उसी बैर के कारण द्रुपद ने अपने पुत्र को पैदा किया है आपको मारने के लिए। द्रुपद पांडव के पक्ष में था। पांडव के पास धर्म था। द्रुपद पांडव के पक्ष में भी था। और द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न भी पांडव के पक्ष में भी था। तो द्रोणाचार्य से दुर्योधन द्रोणाचार्य को कह रहा है, उसी बैर के कारण द्रुपद ने आपको मारने के लिए धृष्टद्युम्न को पैदा किया है। यह द्रुपद और द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न पांडव के पक्ष में है। द्रोणाचार्य द्रुपद ने द्रोणाचार्य से कह रहा है कि आप जो पांडव पर स्नेह करते हो, पांडव पर स्नेह करते हो, अगर आपको पांडव गुरु मानते तो कम से कम आपके बैरी द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न को सेनापति बनाकर खड़ा नहीं करते। यह धृष्टद्युम्न को पांडवों ने सेनापति बनाए थे, व्यूह रचना करने का आदेश दिए थे। आप ही को मारने के लिए पांडव ने धृष्टद्युम्न को सेनापति बनाकर खड़ा किए हैं। भले देखो, भले द्रोणाचार्य का द्रुपद से बैर था, पर द्रुपद पांडव के पक्ष में, धर्म के पक्ष में था। भले द्रोणाचार्य अपने शिष्य धृष्टद्युम्न को ज्ञान दिए थे, शस्त्र विद्या का ज्ञान दिए थे, फिर भी धृष्टद्युम्न पांडव के पक्ष में खड़ा था, क्योंकि पांडव के पक्ष में धर्म था, धर्म के पक्ष में भी खड़े थे।
और द्रोणाचार्य गुरु होकर दुर्योधन के पक्ष में, अधर्म के पक्ष में भी खड़े थे। देखो, कभी भी गुरु को अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। अधर्म पर युद्ध नहीं करना चाहिए। भले द्रोणाचार्य का द्रुपद से बैर था, भले बैठ जाते, पर अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। जब धरती पर अधर्म पाप बढ़ते हैं, तब भगवान का धरती पर धर्म की रक्षा के लिए ही अवतार होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। मान लीजिए, अगर किसी बहन बेटी को कोई छेड़खानी कर रहा हो, इज्जत लूटने का प्रयास कर रहा हो, भले उस बहन कर रहा हो, उसके भाई से, माता पिता से चाहे दुश्मनी हो किसी बात को लेकर, चाहे घर जमीन द्वार को लेकर, फिर भी उस समय सज्जन व्यक्ति को धर्म होता है, धर्म होता है, उसका इज्जत बचाना, उसकी रक्षा करना, यही मनुष्य का कर्म है, यही सज्जन व्यक्ति का कर्म है। अगर मान लीजिए कोई पशु पक्षी, गाय भैंस बकरी आपका खेत को चर रहा है, अनाज को खा रहा है, तो उसे कष्ट नहीं देना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे सच्चाई के साथ धन का उपार्जन करते हो, उस धन को अपने अपने परिवार में भरण पोषण करने के लिए लगाते हो, उसी तरह भूखे को भोजन खिलाना चाहिए, पशु पक्षियों का भरण पोषण करना चाहिए। भले उस पशु पक्षियों को, गाय भैंस को नहीं खिलाए, पर वो खा रहे हैं, तो जैसे तुमको भगवान ने पैदा किए, उसी तरह पशु पक्षियों को भी पैदा किए। जब मनुष्य होकर बताओ दूसरे की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, किसी का धन लूट कर अपना बना लेते हैं, तो पशु पक्षी हैं, गाय भैंस बकरी, उनका क्या गलती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। किसी बहन बेटी का अगर कोई छेड़खानी कर रहा हो, उसे इज्जत लूटने का प्रयास कर रहा हो, यह सज्जन व्यक्ति का, भले उसके बहन बेटी से, उसके बहन बेटी उसके भाई से, उसके माता पिता से भले बैर हो, दुश्मनी हो, चाहे जमीन को लेकर, चाहे घर द्वार को लेकर दिक्कत हो, फिर भी धर्म है उसे बहन बेटी को अपना बहन बेटी मारकर, उसका मानकर उसकी रक्षा करना, उसका इज्जत बचाना। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। बोलो परमपिता परमेश्वर की जय।